इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी के 47 खाता गेट के समीप रैयतों, स्थानीय ग्रामीण और युवा संग्राम समिति के बैनर तले करीब सुबह 8 बजे से ही गेट को जाम कर दिया गया, जहां कंपनी की गाड़ियों को पूरी तरह से आवागमन बाधित कर दिया गया है। 9 बजे करीब प्रशासन 47 गेट पहुंचकर 2 दर्जन से अधिक युवाओं को गिरफ्तार कर सियालजोरी थाने ले गई। इसके बाद रैयतों, ग्रामीणों एवं युवा संग्राम समिति के सदस्यों का आक्रोश बढ़ गया और काफी संख्या में महिलाओं, युवाओं, वृद्ध व बच्चे ने जमकर नारेबाजी की, फिर सड़क पर धरने में बैठ गए। रैयतों और ग्रामीणों ने कहा कि 15 अप्रैल को चंदनक्यारी सीओ की मौजूदगी में चंदनक्यारी अंचल में त्रिस्तरीय बैठक सफल हुई थी, जिसके बाद वेदांता कंपनी के अधिकारी के द्वारा त्रिस्तरीय वार्ता का पहल नहीं करने पर आक्रोशित होकर सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर आंदोलनकारी जयराम महतो भी 47 खाता गेट पहुंचकर सड़क पर धरने में बैठ गए और धरने पर बैठे लोगों का समर्थन किया। साथ ही जयराम महतो ने कहा कि वेदांता कंपनी के अधिकारी के द्वारा वार्ता की पहल नहीं करते हैं तब तक सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कहा कि दर्जनों युवकों को उठाकर थाने ले जाया गया है। अगर शाम तक वार्ता सफल नहीं हुआ और हमारे गिरफ्तार युवकों को नहीं छोड़ा जाता है तो उग्र आंदोलन होगा। जयराम जी, एक बार आपका चंदनक्यारी अंचल कार्यालय में वार्ता में आप कहा कि सफल हुआ, सकारात्मक वार्ता हुआ, उनके बावजूद भी आपको इस सड़क पर आकर बैठना हुआ अधिकारी के विरोध। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ग्रामीण जिन्होंने अपनी पूजनीय जमीन को कभी कंपनी को स्थापित होने के लिए भूदान के रूप में या फिर जो भी जिस परिस्थितियों में जमीन देने का कार्य किया है, और आज अगर वह जमीनदाता सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, अपने घर परिवार को छोड़कर अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में रखकर इस चिड़चिड़ाती धूप में, ये कहीं न कहीं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जो कल कारखाने हैं ये आधुनिक मंदिर हैं और ये भारत की उन्नति का रास्ता तय करेगी। हमने देखा, हमने माना कि भाई कल कारखाने वास्तव में आधुनिक मंदिर हैं, किंतु एक सवाल बनता है उस आधुनिक मंदिर को खड़ा होने के लिए जिन लोगों ने जमीनें दी हैं, क्या वो जमीन के अंदर समा गए हैं या फिर वो जमीन पर खड़े होने लायक हैं? यदि आप सर्वे करने जाएंगे तो जिन लोगों ने पंडित नेहरू के कथन के अनुसार कि आधुनिक मंदिर है ये कल कारखाने, और उन कल कारखाना यानी आधुनिक मंदिर बनने के लिए जिन लोगों ने जमीन दिया है, आज वो लोग जमीन पर नहीं बल्कि मैंने नर्क में समा चुके हैं। ये परिस्थिति है आज। कंपनी बनने के समय लोग बड़े बड़े सब्जबाग दिखाते हैं, बड़े बड़े हसीन सपने दिखाते हैं कि कंपनी स्थापित होने के बाद ये एशिया की नंबर 1 कंपनी है, विश्व की नंबर 1 कंपनी है। यह जब हमारे गांव में आपके बीच स्थापित होगी तो रोजगार का साधन सृजन करेगी, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी, आपकी गरीबी दूर करेगी, आपकी भुखमरी दूर करेगी, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी, आपके लोग अच्छी स्वास्थ्य फैसिलिटी मिल पाएगी, जल, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि मिल पाएगी। और जैसे ही कंपनी स्थापित होती है बस केवल अपने मुनाफे पर ध्यान देती है, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। उसके लिए ग्रामीणों का दुख, दर्द, पीड़ा, जिन लोगों ने जमीन दान देने का काम किया है, जो लोग विस्थापित हैं, जो लोग प्रभावित हैं, ये कोई मायने नहीं होता है। और ये लोग कानून का उल्लंघन करने में अगर कोई एक्सपर्ट है तो कंपनी के लोग हैं। ग्रामीण तो हमसे शांतिपूर्ण आंदोलन किया है। आज लगभग कई दशकों से लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने जमीन देने के बाद, अपनी जमीन के एवज में मुआवजे को लेकर, नियोजन को लेकर आज दशकों से आंदोलन कर रही है। आंदोलन नया नहीं है, लेकिन आज लोकतांत्रिक भारत में जो भारत का संविधान जो प्रियम्बल स्पष्ट करता है, समानतावाद की बात करता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की बात करता है, ऐसे देश में समानता जैसी कोई चीज नहीं है। केवल पूंजीवाद के हाथों में सारी चीजें हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर नेता, मंत्री, विधायक तक सब तक सेटिंग है। और उसी का दुर्भाग्य कि आज बहुत बड़ी आबादी को आज झारखंड राज्य ये नया सियालजोड़ी चंदनक्यारी नया नहीं, आप जहीं चले जाएं, बूढ़ाखाप, रामगढ़ चले जाएं, बोकारो चले जाएं, बागमारा चले जाएं, चंदनपुरा, दूधा, फिसरो चले जाएं, करगली चले जाएं, कठारा चले जाएं, हर जगह लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कोई अपनी जमीन को बचा रहा है, कोई नियोजन की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर पूरा राज्य और पूरा देश आंदोलन के लिए बाध्य है, बस चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए। तो अगर प्रशासन, क्या लग रहा है कि इस बार आपकी सड़क पर अगर बैठे हैं तो क्या इस बार आपके पूर्वानुमान नहीं गए, लेकिन हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और नियमतः लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, अहिंसा पूर्वक लड़ रहे हैं। और गांधी के देश में अगर अहिंसा पूर्वक लड़ाई का सम्मान नहीं मिलता है, अगर उसका लाभ नहीं, माने आंदोलन का लाभ नहीं मिलता है, उससे अगर शासन प्रशासन के लोग नहीं डिगते हैं तो ये दुर्भाग्य होगा। हम लोग वार्ता किया, आई कंपनी वार्ता करे, हमारी जो मांगे उसे परिपूर्ण करे, फिर अपना कार्य प्रारंभ करे, किसी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे पहले यहाँ पर कोई आंदोलन हुआ था और आंदोलन मतलब कि सफल नहीं हुआ,
और आप भी यहाँ के नेताओं के आंदोलन समाप्त हो चुके हैं, अब यहाँ के बेटाओं के आंदोलन शुरुआत हुई। नेताओं का आंदोलन समाप्त हो चुका है। नेताओं का आंदोलन इसलिए समाप्त हो चुका है कि प्राय जितने भी इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक रहे हैं या फिर जो पूर्व विधायक रहे हैं या फिर विधायक के कैंडिडेट भी रहे हैं, गुप्त सूचना मिली है सूत्रों से कि उनका रिलेशन के माध्यम से, रिश्ते नातों, सगे संबंधियों के माध्यम से सबका यहाँ कमीशन जाता है या फिर उनके लोग यहाँ कार्यरत हैं। तो इसी परिस्थिति में वो बोलने के लिए नहीं आएंगे, ना ही वो लड़ने के लिए आएंगे। इसलिए नेताओं का आंदोलन समाप्त हो चुका है। भूमिपुत्रों का आंदोलन है, बेटों का आंदोलन है, जिनकी ये माटी है, जिनकी माटी पर ये वेदांता इलेक्ट्रो स्टील खड़ा है, उनका आंदोलन है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के अधिकारी क्या तो त्रिस्तरीय वार्ता को लेकर तैयार है कि नहीं? देखिए, ये तो अधिकारियों की सूझबूझ पर डिपेंड करता है। अगर वे लोग स्वतंत्र हैं, अगर वो अपनी कार्य को स्वतंत्र कर पा रहे हैं तो वार्ता होनी चाहिए, और यदि वे अपनी कार्य को स्वतंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है आंदोलन काफी लंबा चलेगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जो शायद उचित ना हो। यहाँ लोगों को संघर्ष करते समय जेल, लाठी इत्यादि का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसी परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। कुछ युवाओं को प्रशासन द्वारा उठा कर लिया जाएगा, आप क्या कहेंगे? प्रशासन को अधिकारी कहीं इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी के इशारे पर काम कर रहे हैं क्या कहेंगे? जो गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि जो इस जिले के वरीय पदाधिकारी हैं, उनका बिल्कुल कंपनी के माध्यम से सेटिंग है। हालांकि जो भी प्रशासन के लोग हैं उन पर हम लोग की अभी भी आस्था है, चाहे एसडीपीएम रहे या फिर एसडीपीओ रहे। उन्होंने अभी तक 2 आंदोलन उनके साथ कार्य किए, बढ़िया रिजल्ट आया है। तो हम लोग चाहेंगे ये तीसरा आंदोलन उनके साथ है, इस तीसरे आंदोलन में भी एक बढ़िया रिजल्ट आए और हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट के साथ है। और देखिए, जिनको लेकर गए हैं शाम तक उन्हें छोड़ना ही होगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ के बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन की तैयारी करेंगे और निश्चय ही जब तक उन्हें छुड़ाकर वापस नहीं लाएंगे हम लोग भी जेल भरो आंदोलन की तैयारी में रहेंगे। वार्ता नहीं होते तो फिर क्या सब सड़क से उतर जाएंगे ना? सड़क पर बैठे रहेंगे? देखिए, जब तक वार्ता नहीं होती हम लोग सड़क पर बैठे रहेंगे। जब तक नाकेबंदी तब तक रहेगी जब तक की सकारात्मक वार्ता नहीं होती है, पेन पेपर के साथ नहीं होती है, जब तक पुख्ता आश्वासन नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन चलेगा। वार्ता तो कोई बार हुआ लेकिन सफल कहाँ रहा? इस बार चूंकि उससे पहले क्या हुआ कि मैंने ढुलमुल रवैये के साथ उस समय पिछला बार जो था मीडिया बंधुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, तो इस बार मीडिया बंधुओं की उपस्थिति में होगा और ये सार्वजनिक किया जाएगा कि आखिर क्या बातें हो रही हैं। अब मतलब बंद कमरे में बैठक नहीं होगी? नहीं, बंद कमरे में बैठक नहीं होगी। अगर बैठक होंगी तो उसके आसपास लोग रहेंगे, खासकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की एंट्री रहेगी, तभी वार्ता होगी। चलिए, धन्यवाद आपको।